ध्यानं नमो आदिदेवानं नमो वज्रायाणं लोहे सहसावनं जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा को शांति सारे देश में है, देश ना सर्वोदयी महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। भगवान महावीर स्वामी का शासन 2500 वर्षों से अनवरत वर्त रहा है और जिन शासन की प्रभावना भारत की सीमाओं के बाहर भी उसी प्रकार दिखाई देती है जैसी भारत में दिखती है। लेकिन लोगों की समस्या ये रहती है कि क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, कि कोई उम्र है, कुछ शॉर्ट में बतला दो ना, कुछ शॉर्टकट नहीं। इस मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि ये हर काम में शॉर्टकट तलाशता है। कोई भी काम हो उस शॉर्ट में रास्ता शॉर्ट चाहिए, काम करने का शॉर्टकट चाहिए, रोटी बनाने का शॉर्टकट चाहिए, मशीनें नजरिए होता है ना, हर चीज का शॉर्टकट चाहिए। तो मुक्ति मार्ग का भी कोई शॉर्टकट है क्या? सुखी होने के लिए भी कोई शॉर्टकट है क्या? कि सुनो भाई, आज स्वीकार करो या अनंत काल बाद स्वीकार करो, एक होए तरण काल मां परमार्थ नो पंथ। परमार्थ का मार्ग तो एक ही है। आप आज मानो चाहे आज के अनंत काल बाद में मानो, यदि कुछ काल बाद में कुछ कंसेशन मिलने की संभावना हो और कुछ शॉर्ट होने की संभावना हो तो वेट करो। और यदि आपको इस बात का पता लगता है कि आगे कोई छूट होने वाली नहीं है तो डिले करने से कुछ लाभ नहीं है। अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। यत्सारभूत तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवं बुध्यात्। क्या कह रहे? अनंत शास्त्रम, शास्त्र अनंत है, अंत नहीं है शास्त्रों का। और आजकल तो शास्त्रों की उपलब्धता की भी कमी नहीं है। रोज पीडीएफ आती है मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, कितने ग्रंथ हैं, कितने ग्रंथ है, कितना साहित्य है और अनंत शास्त्र हैं। और विद्या कितनी है, बहुलश्च विद्या। तो धीरे धीरे पढ़ लेंगे सब कि नहीं, अल्पश्च कालो, काल अल्प है। समस्या क्या है? शास्त्र बहुत हैं, विद्या बहुत है और समय सीमित है। अल्पश्च कालो, और उस पर भी आचार्य देव कहते हैं, उस पर भी नीतिकार ये कहते हैं कि बहुविघ्नता च, और विघ्न बाधाएं बहुत है। पहले ही समय कम और फिर आज इसकी डेथ हो गई, आज इसका मरण हो गया, आज इसकी तबीयत खराब हो गई, आज इससे मिलने जाना है, आज उसकी बर्थडे पार्टी है, आज बाहर मेहमान आ गए हैं, आज इसके मिलने के लिए जाना है। ये अनेक विघ्न लगे। तो क्या करें? तो यह सारभूत तदुपासनीयम, इसलिए नीतिकार कहते हैं जो सारभूत बात हो उसकी उपासना करनी चाहिए। जैसे हंस क्षीर और नीर का विवेक करता हुआ दूध का सेवन कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी तरह से ज्ञानियों को सारभूत बात को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये क्या है? घड़ी
घड़ी दूर से दिख नहीं रही। और ये क्या है? मोबाइल। और ये माइक। और ये चादर। कि सुनो, जब तक इसे घड़ी मोबाइल माइक समझते रहोगे ना तब तक काम नहीं चलेगा। जब आप इसे घड़ी देखते हैं तो अपना और परायापन दिखाई देता है, और अपने और परायापन से, मोह से सुखी और दुखी होता है। आपको यदि घड़ी पसंद है, घड़ी का शौक है तो सुखी होता है, और मोबाइल पसंद है तो मोबाइल को देख करके सुखी होता है। चाहिए थी घड़ी और मिल गया मोबाइल तो दुखी होता है, और मोबाइल चाहिए था और मिल गई घड़ी तो दुखी होता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि दोनों ही परिस्थितियों को तुम पुद्गल समझते हो तो न राग होता है न द्वेष होता है। सारभूत बात कह रहे हैं आचार्य देव। सारे शास्त्रों का सार इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य देव ने कह दिया। 2 लाइनों में सारे जनागम का सार बतला दिया। संपूर्ण शास्त्रों का सार क्या है, जनवाणी का सार क्या है, क्या सार है? जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। समझ में आया क्या कुछ? थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ, रिपीट करना, एक एक चरण को रिपीट करना। जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य, हाँ थोड़े कुछ नीनों में हो तो नीनों में बोलना है ना। जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्यत उच्यते किंचित यद अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः सोस्तु तस्यैव विस्तरः। हिंदी तो सबको याद है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। सच में लगता है ऐसा? ये लाइन कब से याद है सुरेश जी आपको? बोलो। सालों से याद, वर्षों से याद है ना ये लाइन? कितने सालों से हम जानते हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा। कोई नई बात बताओ ना पंडित जी, ये क्या है? ये तो हम जानते हैं, इसमें क्या दम है? कि नहीं इतनी समझ में आ गई क्या? हाँ ये तो मुझे आता है, इतना तो मुझे आता है। एक महिला किसी के घर में गई और पकोड़े बने थे, बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लगे। बोले इसकी रेसिपी बताओ, ये कैसे बनाए? होता है ऐसा नेचर होता है, ये कैसे बनाए आपने? बोले पूरी विधि बताओ कि शॉर्ट में बताओ? नहीं पूरी बताओ। ये पूरी बताते हैं। सबसे पहले क्या करना कि वो एक बेसन लेना। बोले वो तो मुझे आता है। बोले फिर उसमें क्या करना, पानी घोलना उसके अंदर और अच्छे से मिला लेना। वो भी मुझे आता है, आगे बता। कि नहीं मुझे अच्छे से घुल जाए कि हाँ आता है वो तो मेरे को। फिर एक काम करना, गैस जलाना और गैस के ऊपर तेल चढ़ा देना। वो भी आता है मेरे को। तो मैं बता, फिर जब वो तेल खोलने लग जाए ना बहुत तेज, अरे आता है आगे बता, तो ये तो सब मेरे को ही आता है। फिर एक काम करना, तेरे को सब आता है तो उसमें 1 गिलास पानी डाल देना। क्या होगा? समझ में आ रही है आपको? और सब तेल आ जाएगा और सारा जल जाएंगे। ये आप जो कह रहे हो ना मुझे आता है, ये कुछ नहीं आता है। सच में आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं कि ये तो हमें आता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये वाक्य कहने पर यदि आपकी जबान से ये निकलता है कि इसमें कोई नई बात है क्या, ये तो हमें पता है, तो टोडरमल जी कहते हैं अभी पात्रता भी नहीं है। पंडित जी के शब्द बार बार याद आने चाहिए। ओहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। आपको ये बात फील होती है क्या? आपको ये बार बार में महसूस होता है क्या? मतलब
सारे जनावन का सार यदि जीव जुदा पुद्गल जुदा है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि इससे पहले जो प्रवचन चल रहा था, पंडित जी प्रवचन कर रहे थे विपिन जी, तो इसमें क्या चल रहा था और आपने क्या ग्रहण किया, बोलो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा की चर्चा चल रही थी? सार का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जिस चीज का सार निकाला जाता है, वो चीज जिसका सार निकाला गया है, उसका निचोड़, निष्कर्ष, लास्ट लाइन निकल करके क्या आई, जैसे हम कहते हैं ना मॉरल क्या निकला इसका, पूरी कहानी पढ़ने के बाद तो पूज्यपाद आचार्य कह रहे हैं ये निकलना चाहिए, जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये निकलना चाहिए। ये निकलता है कि नहीं निकलता है? बोले ये तो पता ही नहीं था हमारे को, हमने तो पूरा प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा, सब्जेक्ट बतला दिया, सब बतला दिया, लेकिन नहीं भाई, सार यदि उसका निकाला जाए, जो आपने प्रवचन सुना है, प्रवचन सुनने के बाद में यदि आपने जीव जुदा पुद्गल जुदा यदि ये सार नहीं निकाला तो आपको प्रवचन सुनना नहीं आया। शास्त्र पढ़ने के बाद, 1 घंटा स्वाध्याय करने के बाद आपका निष्कर्ष क्या निकला ये बतलाओ, सार क्या निकला, क्या पढ़ा आपने? बहुत अच्छी बातें थी, प्रथमानुयोग पढ़ रहे हो, चरणानुयोग पढ़ रहे हो, कर्णानुयोग पढ़ रहे हो, द्रव्यानुयोग पढ़ रहे हो, कोई भी विषय चल रहा हो, क्या सब्जेक्ट कोई भी चल रहा हो, क्या मैं करता हूं ये, माने कोई भी सब्जेक्ट चल रहा हो, लेकिन वो जो सब्जेक्ट चल रहा है उस सब्जेक्ट का निष्कर्ष आपने क्या निकाला? बोलो प्रथमानुयोग पढ़ करके क्या निकालते हैं आप? ऋषभ देव, उनकी 2 शादियां हुई थी, वे प्रथमानुयोग के जो चरित्र हैं वे लोग क्या देख रहे हैं, वे किस प्रकार देख रहे हैं? आप यदि उनमें एक को मारीची देखते हो, आप यदि उनमें एक को भरत चक्रवर्ती देखते हो, आप यदि किसी को तीर्थंकर देखते हो, किसी को कामदेव देखते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको देखने की कला नहीं है, आपको जीव और पुद्गल जुदा जुदा दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। वहां आप जब जम्बूद्वीप की चर्चा पढ़ते हो तो आपको जम्बूद्वीप की चर्चा पढ़ते समय आपको पुद्गल दिखाई दे रहा है या आपको उसमें रस आ रहा है? हाँ, सुमेरु पर्वत की चर्चा पढ़ते समय, नंदीश्वर जी की चर्चा पढ़ते समय आपको उसमें कितना रस आ रहा है बताओ? आपको ऐसा लग रहा है क्या कोई जगह है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत मजा आ गया है, बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को, ऐसा लग रहा है क्या क्या कोई जगह पावन चर्चा है, अप्रतिम चर्चा है, और ये अंजनगिरी है, ये क्या क्या लग रहा है तुम्हारे को? पुद्गल नहीं दिख रहा है तुम्हारे? जब तक पुद्गल को पुद्गल नहीं समझोगे तब तक उसमें परत्व बुद्धि नहीं होगी, और पुद्गल को चेतन यदि समझ लिया तो महाअनर्थ हो गया, और चेतन को अचेतन समझ लिया तो महाअनर्थ हो गया। सारे जनागम का सार है कि प्रथमानुयोग पढ़ने की कला बता रहा हूं मैं आपको, कहानियां पढ़ने की कला बता रहा हूं मैं आपको। चरणानुयोग पढ़ते समय क्या पढ़ना, बोलो चरणानुयोग पढ़ते समय क्या पढ़ना, कैसे देखना चरणानुयोग के शास्त्रों को, कर्णानुयोग के शास्त्र किस प्रकार से पढ़े जाएं, उसको पढ़ने की कला क्या है? द्रव्यानुयोग की तो चर्चा ही यही है। ये चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है कि जिसके जीवन में उतरती है वे व्यक्ति सुखी नजर आते हैं, और जिसके जीवन में ये बात नहीं होती है उसे सुखी करने में कोई समर्थ हो नहीं सकते। आपको जगत में एक पदार्थ अच्छा नजर आता है, एक खराब नजर आता है। जब खीर बनती है तो आपको लगता है बहुत अच्छा है, और आपके नापसंद कोई चीज बनती है तो आपको बुरा लगने लगता है, क्योंकि आप उसको वस्तु की दृष्टि से नहीं देख रहे हो, आप उसमें राग करते हुए देख रहे हो। उसमें अपनत्व और राग तब होता है जब आपको पुद्गल का पुद्गलत्व पना भाषित नहीं होता। जब हम किसी के कपड़े देखते हैं और यदि हम कलर डिजाइन से देखते हैं तो राग और द्वेष उत्पन्न होता है, और कपड़े को कपड़ा मात्र देखते हैं तो न राग होता है न द्वेष होता है। आप कपड़े को कपड़ा क्यों नहीं देखते हो? जीव को जीव क्यों नहीं देखते हो? आपको सारे जीव जीव मात्र दिखाई देते हैं। कोई मित्र दिखाई देता है, कोई मित्र का मित्र दिखाई देता है, कोई विद्वान दिखाई देता है, कोई ज्ञानी दिखाई देता है, कोई अज्ञानी दिखाई देता है, कोई मूर्ख दिखाई देता है, कोई बहुत क्रोधी नजर आता है। किसी को देख करके हमारे हृदय में राग उत्पन्न होता है, किसी को देख करके द्वेष उत्पन्न। क्यों हो रहा है आखिर ऐसा? क्यों हो रहा है आनंद भाई? क्योंकि हम उसे परमात्मा नहीं देख रहे हैं, हम उसे जीव मात्र नहीं देख रहे हैं। ये दृष्टि में फेर करना है भाई साहब, वस्तु में नहीं। जीव और पुद्गल तो जुदा जुदा ही है, जीव और पुद्गल तो जुदा ही थे, जुदा है, तो जुदा देखने की कला सीखना है, अलग थोड़ी ना करना है। दोनों को अलग करने का काम नहीं है। हमारे महामुनिराज वन खंड में बैठे हुए क्या करते होंगे?
यशोधर मुनिराज, अभी चर्चा चल रही थी क्या कर रहे होंगे यशोधर मुनिराज, क्या किया उन्होंने आखिर। यदि उन्होंने दोनों को देख करके एक समान आशीर्वाद दिया तो उन्होंने क्या देखा, दोनों में परमात्मापन देखा। जब पर्याय से देखते हैं तो राग और द्वेष खड़े होते हैं, और जब स्वभाव की दृष्टि से देखते हैं तो न राग खड़ा होता है न द्वेष खड़ा होता है। आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? देखने की दृष्टि तो बदलनी है। जैन दर्शन तो उसका नाम है जो दृष्टि बदल दे, जो सोच बदल दे, सोचने का नजरिया बदल दे, चिंतन बदल दे, विचार बदल दे, आपके देखने की दृष्टि बदल गई। हम व्यक्तियों को, घटनाओं को, परिस्थितियों को कैसे देखते हैं, परिस्थितियों को देख करके आपको परिस्थितियां कैसी दिखाई दे रही है, ये निर्भर करता है आप उसे स्वभाव से देख रहे हो कि पर्याय से देख रहे हो। ये घड़ी, इसकी अवस्थाएं, इसका जो द्रव्य है वो द्रव्य पुद्गल है। आप जब द्रव्य दृष्टि वो बलवान है, आप यदि इसे द्रव्य दृष्टि से देखते हैं तो राग और द्वेष खड़ा हो ही नहीं सकता है। तीन लोग तीन काल में कभी ऐसा संभव नहीं है कि द्रव्य पर दृष्टि हो और राग द्वेष खड़े हो जाए। द्वेष ही खड़ा नहीं हो सकता है। काला कुर्ता चलता है क्या? काले कपड़े मंदिर में नहीं चलेंगे ना। मंदिर में तो अरे बड़े बड़े आयोजनों में लिखा रहता है नहीं, काले कपड़े नहीं। क्यों भाई साहब, काला क्या कपड़ा नहीं? और कौन सा कलर अच्छा होता है और कौन सा खराब होता है, कौन सा शुभ होता है और कौन सा अशुभ होता है? क्यों एक के प्रति हमने जबरदस्ती नेगेटिव माहौल बना लिया। अच्छा, काला कुर्ता तो नहीं चल सकता ऊपर, और काली पैंट चल सकती है या नहीं? मोबाइल तो काले चलेंगे, बाल काले चलेंगे कि सफेद चलेंगे? पागलपन है, समझ में नहीं आता है। ये पढ़े लिखे समझदार लोगों की बातें नजर आती है इस तरह की। जो समझदार है ना वो इस तरह की बातें करते हैं, जो पढ़े हैं, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, वे इस तरह की बातें करते हैं। मैं कह रहा हूं आपको पुद्गल क्यों नहीं नजर आ रहा है? आप पुद्गल को पुद्गल क्यों नहीं देख रहे हो कि इसको पुद्गल देखोगे तो राग द्वेष नहीं होगा, और सामने वाले व्यक्ति को यदि जीव मात्र देखोगे तो भी राग नहीं होगा। आपको पुत्र दिख रहा है या पत्नी दिख रही है, या आपको परमात्मा दिख रहे हैं? जो अपने आप को परमात्मा समझते हैं उन्हें जगत की जीव परमात्मा नजर आते हैं। जो अपने आप को जीव अनुभव करते हैं उन्हें जगत की जीव मात्र नजर आते हैं। और जिनकी दृष्टि जीव मात्र पर होती है उन्हें कषाय उत्पन्न नहीं होती है, फिर उन्हें उल्टी करने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या ऐसा भी हो जाता है कभी उल्टी आने वाली हो, ऐसा पहले से पता लग जाए तो अंदर की अंदर ही दबा भी लेते हैं उसे रोक करके, आने नहीं देवे, उत्पन्न ही ना होने देवे। ये भी तो एक प्रयास हो सकता है कि नहीं? साइड में जाकर के निकालना ही कोई उपाय होगा क्या? ये भी एक तरीका हो सकता है, होने नहीं देवे। क्यों? क्योंकि यदि निरंतर वस्तु स्वरूप का विचार चलेगा तो राग उत्पन्न ही नहीं होगा। उत्पन्न नहीं होने देने की विधि क्या है? कषाय उत्पन्न नहीं होने देने की विधि क्या है? उसका क्या प्रोसेस है? किस प्रक्रिया से चले कि कषाय उत्पन्न नहीं हो? वस्तु स्वरूप का विचार। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। अरे आधी लाइन क्यों छोड़ दी तुमने? बोलते तो हैं हम निरंतर, लेकिन ध्यान वही जाता है देहांत की तरफ सबका। देहांत के समय में, देहांत के समय में, देहांत के समय में, देहांत के समय में नहीं भूल जाऊं हे भगवान बस। अरे उससे पहले जो कह रहे थे कि वो होगा तो फिर देहांत कभी भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। कब भाऊं भावना? देहांत के समय में कि नहीं? अरे देहांत के समय में भावना भावना चाहेगा तो भाव ही नहीं पाएगा क्या? ऐसे ऐसे तक लोग देखे हैं कि अंत समय में यदि उनको कोई जनवाणी की चर्चा सुनाने लगो, मान लो कोई भक्ति भजन वगैरह लगा दिया, अंत समय चल रहा है, समाधि की तैयारी चल रही है, और मतलब ऐसी स्थिति चल, समाधि तो क्या करेंगे, लेकिन समझ लो कोई वो लगा दिया इनकी तबीयत ज्यादा खराब है, प्रणवोकार मंत्र प्रभुपति पावन स्तुति कोई सुनाना चालू कर दिया, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो पलट करके जवाब देते हैं अरे चुप रहो, मर नहीं रहा हूं अभी मैं मरने वाला नहीं हूं।
अरे जिसका जीवन समाधि में नहीं है उसका मरण क्या समाधि में होगा? फिर इसलिए भावना क्या है? दिन रात भावना तो दिन रात की है। कब छोड़ दूं बताओ? ये चिंतन कब नहीं चले ये बताओ मुझे। ये वस्तु स्वरूप का विचार कब नहीं चलना चाहिए? दिन रात चलना चाहिए, सदा चलना चाहिए। कौन से क्षण ऐसा है जिस क्षण में ये भूल जाता हूं कि मैं संजीव गोधा हूं? बोलो कब याद किया था? बोलो महेश जी साहब कब याद किया था? आपका नाम महेश जी है, कब याद किया था? पता नहीं, जब 1.5 साल के थे उस समय बार बार याद कराया था, फिर भूल जाते थे, फिर तुम्हारा नाम क्या है, फिर उनसे और कुछ बोलते थे, फिर नहीं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। कितनी बार याद किया था? अब कितने सालों से नहीं बोला, अब भूल गए होंगे ना। 24 घंटे चलता है निरंतर। इस नाम के प्रति एकत्व बुद्धि, इस देह के प्रति एकत्व बुद्धि जिस तरह से नॉन स्टॉप चलती है 24 घंटे, जिस तरह से देह में एकत्व बुद्धि चलती है, ऐसे अपने में अपनापन जब तक नहीं होगा तब तक न समाधि होने वाली है, न समाधि मरण होने वाला है। फिर देहांत के समय में याद करना चाहोगे तो याद नहीं आएगा तुम्हारे, ये धर्म याद नहीं आएगा, ये जिनवाणी की चर्चाएं याद नहीं आएगी। ये तो जीवन हो जाए हमारा इसी प्रकार का। कैसा कि ये जीव है और ये पुद्गल है, दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे हैं। ये तत्व का सार कहा गया है, तत्व का सार कहा गया है। मैं ये कहता हूं यदि पूज्यपाद आचार्य ने इन 2 लाइनों को जिनवाणी का सार कहा है तो आप जानते हैं इनका विस्तार क्या होगा। जिसका सार निकला है उस सार का यदि विस्तार करेंगे तो वापस वही निकलना चाहिए ना, तभी तो कहेंगे सार है इस चीज का। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक ऐसे दिया, पहले स्कूल में आते ना ऐसे क्लास में एग्जाम में कि एक टॉपिक दे दिया उसका विस्तार करो। कभी ऐसा आता था एक पैराग्राफ दे दिया इसका निष्कर्ष निकालो। हमने एक पैराग्राफ देकर के निष्कर्ष निकाला, तो जो निष्कर्ष निकाला अब कहा अब इसी निष्कर्ष का वापस विस्तार करो, तो वही आना चाहिए ना। तो वहां स्वामी पूज्यपाद आचार्य ये कह रहे हैं कि द्वादशांग का सार जीव जुदा पुद्गल जुदा है। अब क्या करें? इसका मतलब जीव जुदा पुद्गल जुदा, इसका यदि हम विस्तार करेंगे तो द्वादशांग खड़ा हो जाएगा भाई साहब। जीव और पुद्गलों का विस्तार करने लगो तो पूरा का पूरा द्वादशांग खड़ा हो जाता है। जीव और अन्य पुद्गलश्चन्य इतने मात्र में, क्योंकि सारे जगत में जीव और पुद्गलों का ही तो खेल दिखाई देता है। अब पुद्गलों का विस्तार करते रहो और जीवों का विस्तार करते रहो। संसारिणो मुक्ताश्य संसारिण स्त्रस स्थावरा प्रतियप तेजो वायु वनस्पति स्थावरा द्विइंद्रियादय स्त्रसा, नदियों की चर्चा करते रहो, मारणा स्थान की चर्चा करते रहो, और इसी प्रकार से दोनों को मिला करके जीव और पुद्गल। लेकिन कला क्या बतला रहे हैं? कला ये बतला रहे हैं कि यदि आपने गति पढ़ा है तो गति में जीव अलग है और पुद्गल अलग है। समझ में आ रही है? हम लोग कौन है? हम तो सही पंचेंद्रिय है, सही पंचेंद्रिय है ना। कि सुन, ये सही पंचेंद्रिय पना, असमान जाति द्रव्य पर्याय, मनुष्यत्व पना, ये एक नहीं है, ये 2 है। यहाँ ये 2 हैं। इन दोनों को जुदा जुदा पहचानो। जैसे ही आपने जुदा पहचान लिया तकलीफ खत्म। जैसे जुदा पहचान लिया तकलीफ खत्म। बोलो घुटनों का दर्द होगा कि नहीं होगा? आपके होगा कि पुद्गल का है? नक्की करो पहले। बात किसकी चल रही है? मैं कौन हूं और शरीर क्या है। और यदि आपको अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं तो इसको लगता है मेरे ऊपर संकट आ गया। पत्थर बरसते हैं तो इसे लगता है मेरे ऊपर आ रहे हैं। गालियां देता है कोई सामने से व्यक्ति तो इसे लगता है मेरे ऊपर आ रहे हैं। कोई व्यक्ति निंदा आलोचना करता है तो इसे लगता है मेरी निंदा आलोचना की जा रही है, जबकि वो साफ साफ ये कहता है संजीव गोदा बेईमान है। अब लोग अब किसको कह रहा है? वो साफ साफ नाम लेकर के कह रहा है, वो ऐसा नाम लेकर के कह रहा है जो नाम मेरा नहीं है। इस असमान जाति द्रव्य पर्याय का इस पुद्गल का नाम रखा गया था, उसको गाली दे रहा है, उसे अपशब्द कह रहा है, और मैं ये समझ रहा हूं कि मुझे कहा जा रहा है। अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम तो यहां है ना कि पड़ोसी को गाली दी जा रही है और मुझे दी जा रही है, ऐसा समझा जा रहा है। अब ये समस्या अकेले गाली देने की नहीं है, ये समस्या प्रशंसा पर भी लागू होती है। सेम पोजीशन।
बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये जैन दर्शन। आप उनको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखिए। एक व्यक्ति ने हमारी प्रशंसा की और मजा आ गया, ओह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और थोड़ा सा। और कोई व्यक्ति ये कहे कि वो आपकी तारीफ कर रहे थे और इतना कहकर के रुक जाए, अब इसके मन में क्या करती, क्या कह रहे थे मेरे बारे में क्या कह रहे थे, और इतना कहते कि आपकी चर्चा चली थी वहां, बस इतना सा राले में आपकी चर्चा चली थी क्या फ्रेंड जी, आपकी चर्चा चलती है कई बार वहां। अच्छा क्या बात, हमें कैसे याद कर लिया, हमारी चर्चा कैसे, तुरंत इसे ऐसे लगता है जैसे मेरी बात चल रही हो। अरे नाम के साथ में इतनी तन्मयता और इतनी तादाद में बुद्धि होती है कि इस देह का नाम, अभी देखो कभी कभी तो ऐसा तक हो जाता है कि मान लो जो नाम आपका है, जो नाम हमारा है, काम चलाने के लिए जिस नाम से हमें पुकारा जाता है, कदाचित उस नाम का कोई व्यक्ति खोटा काम करता हुआ कहीं जेल में चला जाए, पकड़ा जाए, न्यूज़पेपर में नाम छप जाए, है बहुत उछल रहा हो टीवी चैनल्स पर, तो लगता है यार मेरा भी यही नाम होना था, इसलिए ऐसा लगता है मेरा नाम यही नाम वाला क्यों है ये व्यक्ति जिसने अपराध किए हैं। ऐसा लगता है, अंदर से फील होता है। और इसको ऐसा लगता है जैसे मान लो संजीव मेरा नाम है, अमित मेरा नाम है, तो ऐसा लगता है कि कोई यदि अमिताभ बच्चन, तो अमित पुकारते हैं तो लगता है मैं अमिताभ बच्चन। तो उस शब्द के साथ में इतनी तादाद में बुद्धि है, वो पुद्गल नहीं दिख रहे तुम्हारे, वो शब्द क्या है बतलाओ, वो भाषा वर्णना क्या है। शब्द बंद सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योतम अंतश्च। ये तत्पर सूत्र में उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि ये सब पुद्गल है, और जो पुद्गल है उसे जीव मानने की गलती कभी मत करना। लक्षणों से पहचानो, लक्षणों से चर्चा करो, बाहर में सुख बुद्धि मिल जाएगी। एक एक का लक्षण न्यारा देखो, पुद्गल का लक्षण क्या है, जीव का लक्षण क्या है, मेरा लक्षण क्या है, मैं कौन हूं, क्योंकि ये तो भेद विज्ञान है और क्या है, सारे द्वादश अंग का सार तो भेद विज्ञान को कहा गया है। संपूर्ण जिनवाणी का सार भेद विज्ञान ही है ना। अब समय सार पढ़ेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, ये तो निकलेगा। पूरे जीवाधिकार के अंदर क्या बतलाया गया है, ये जुदा जुदा पनी तो बतलाया है, और पूरे कर्ता कर्म अधिकार में क्या बतलाया है, यही तो जुदापन बतलाया है। जिनको जुदा किया था उनका कर्तापन एक दूसरे के साथ में नहीं है। भाई जो दो व्यक्ति ही न्यारे न्यारे हैं तो फिर वो उसका कर्ता कैसे हो सकता है, बात ही बदल गई ना, सारी व्यवस्था ही बदल जाएगी। क्योंकि जो मेरे से भिन्न है, जिसका घर मेरे से अलग है, मैं उसका कर्ता धर्ता कैसे हो सकता हूं, उसमें हमारी नहीं चलती यार, वो अलग कर रही है, वो अलग है। जैसे ही किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है, किसी सरनेम के बारे में पता चला, ओ आप पाटनी हैं, अच्छा आप ये, तो वो जो थे वो आपके कुछ कि नहीं, वो अलग कर ली। जैसे अलग जान लिया तो अलिप्त तो हो जाता है, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं, यार मेरा नहीं। फिर आपके बगल में अभी यहाँ किसी का मोबाइल छूट गया और उठ करके हमने कहा ये मोबाइल, तो एकदम देखा कि नहीं मेरा नहीं, तो मेरा नहीं है, छुट्टी होगी। अब ये जो छुट्टी मिली है आपको मेरा नहीं है कहने पर, ये पुद्गल के साथ में यदि पुद्गल मात्र जाना आपने तो तुरंत छुट्टी हो जाती है। अब ये शरीर और आत्मा मुख्य तो यहां करना है वेद विज्ञान, चाहे समय सार पढ़ करके करो, चाहे प्रवचन सार पढ़ करके करो, चाहे पंचास्तिकाएं पढ़ो, चाहे द्रव्य संग्रह पढ़ो, नियम सार पढ़ो या अष्ट पाहुड़ पढ़ो, योग सार पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सार क्या निकलेगा। यदि द्वादशांग का सार ये कहा गया था कि ये 2 लाइनें सार है, तो आचार्य देव बीज बुद्धि रिद्धि वाले, कोष्ठ बुद्धि रिद्धि वाले, ऐसे ऐसे जो रिद्धियों का जो प्रकरण है, अभी हम वहां चलाने वाले हैं शिकागो में, तो ये जो रिद्धियों का प्रकरण है, आप उठा करके देखो क्या करते हैं, एक शब्द बोला, बीज रूप शब्द कहा, और शब्द बोलते ही बस अब विस्तार हो गया उसका। पूरे द्वादशांग का विचार कर लेते हैं उस शब्द मात्र से, क्योंकि उसका फैलाव करते जाओ, जीव का फैलाव करते जाओ, पुद्गलों का फैलाव करते जाओ, और समेटो तो क्या निकलना चाहिए, फैलाव नहीं, समेटना भी है। क्या करते हैं आप, अकेले फैला करके छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा, वैसा फैलाया तो बहुत है। भोजन बनाते समय क्या करते हैं, भोजन बनाते समय क्या करते हैं,
दुकान खोलते समय क्या करते हैं अपने, ये करते हैं, सब सामान निकालते हैं, करते हैं, सजाते हैं, लगाते हैं, अभी बाद में क्या करते हैं तो भाई तो समेटते हैं सब। तो जब समेटना ही था तो फैलाया क्यों था? भोजन बनाने के लिए सारे मसाले निकालेंगे, आटा निकालेंगे, दाल निकालेंगे, ये निकालेंगे, सारे सामान निकालेंगे, सब फैलाएंगे, फिर उसके बाद में अब क्या कर रहे हैं, भोजन में सब हो गया तो क्या हम लोग चलते हैं, फिर बाद में इनको थोड़ा सा क्या टाइम लगेगा, क्यों? समेट के आएंगे ना थोड़ा सा, तो समेटना पड़ता है ना। तो जिनवाणी को पढ़ पढ़ करके फैलना तो हमने सीख लिया, आज सिमटने की बात कर रहे हैं। फैलाव तो बहुत था, जितने प्रवचन सुनोगे सब में फैला, लेकिन उन प्रवचनों में से निष्कर्ष यदि नहीं निकलेगा तो सिमट पाओगे, और निष्कर्ष यदि नहीं निकल पाया तो फिर सिमटने की कोई गुंजाइश नहीं है। फैलाव से काम नहीं चलेगा। ये विधि है, ये सम्यक दर्शन की विधि है, ये आत्मानुभूति की प्रक्रिया है, ये आत्म कल्याण का रास्ता इस प्रकार से जाता है। भाई साहब, पहले फैलाव करो, वस्तु स्वरूप के आधार पर खूब फैलाओ। आत्मा कैसा है, जीव कैसा है, बुद्धल कैसा है, उनके गुण क्या है, धर्म क्या है, प्रदेश क्या है, स्वरूप क्या है, खूब 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 विस्तार करते जाओ उनका। और जब बहुत विस्तार कर लिया उनका, फिर क्या करना, अब इनमें से मैं कौन हूं और पर कौन है, समेट दो सब। दो टुकड़ों के अंदर फैसला कर दिया हमने, दो भागों में बांट दिया। ये बांटना पड़ेगा हमारे को। यदि हम नहीं बांट पाए उनको दो हिस्सों में, एक तरफ राम और दूसरी तरफ सारा ग्राम, यदि हमारे को नजर नहीं आया तो आप मान करके चलिए कि इन पुद्गलों में ही अपनत्व बुद्धि होने के कारण जड़वत रह करके घूमेगा। तेरे ऊपर खतरा नहीं है, ये संकट नहीं है तेरे ऊपर, तू कहां संकट मान बैठा है? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे ऊपर संकट आ गया है? जिसके ऊपर संकट आ रहा है उसको तो कोई संकट लगता ही नहीं, और जिसके ऊपर संकट आया नहीं है वो ये समझ बैठा है कि मेरे ऊपर संकट आ गया। अब क्या करें लोग? ये बड़ा चक्कर है। क्या वज्र की दीवार दो द्रव्यों के बीच में खड़ी हुई है। ये जुदा जुदा जानने की कला अकेले यशोधर मुनिराज नहीं, किसी के मुनिराज को उठा करके देख लो, प्रथमानुयोग के किसी भी कैरेक्टर को उठा करके देखो, आपको ये बातें मिलेगी। करके देखो एक बार, आप कोई भी उठा करके देख लो। पांडव मुनिराज बैठे हुए हैं और गरम गरम लोहे के आभूषण पहना के, आखिर क्या है उनके पास में ऐसा जिसके दम पर वे बैठे रहते हैं? क्या चीज होगी? एक मच्छर हमारे ऊपर बैठता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है। मच्छर बहुत हो गए हैं, क्या लगाना चाहिए? क्या करें? यहाँ क्या होता है? मच्छर आ जाते हैं तो ऐसा ऐसा कुछ क्या करें? ये मच्छर बर्दाश्त नहीं हो रहा है हमारे को, तो बिल्ली आ जाए तो घर में, छिपकली आ जाए तो, या तो बेडरूम में छिपकली रहेगी या मैं रहूंगा। क्या है? मैं नहीं सो सकता। अरे वॉशरूम में आ जाए तो ये रोक कर अंदर नहीं जाए, एक छिपकली बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? फिर क्या क्या कला है उनके पास में, समझ में नहीं आता यार। बैठे बैठे ऐसे कौन सी कला है क्या इनके पास में? ये कौन सी मिट्टी के बने हैं? सांप चढ़ गए, बिच्छू चढ़ गए, उन्होंने बिल बना लिए पैरों के अंदर। वो क्या है? सर के ऊपर सिगड़ी चल रही है। देखो आप, बाहर से सिगड़ी चल रही है, जगत के जीवों को लग रहा है सर चल रहा है, लेकिन सर नहीं चल रहा है, सर तो हमारा चल रहा है। क्या? एसी में बैठने वालों का माथा गर्म है और माथे पे सिगड़ी जलने वालों के अंदर में शांति है। हमें कहां शांति अशांति दिखाई? जल कौन रहा है? ये कषायों की आग में तो हम जल रहे हैं, ये विषय कषाय की आग में निरंतर जल रहे हैं, ये तप्त हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कैसे बेचारे महाराज, कितना उत्सर्ग, कितना संकट होगा उनके ऊपर। कोई तो कला होगी कि शांति से बैठे रहे। 3 दिन तक चावली खा रही है, सुकुमार महाराज बैठे हुए हैं, 3 दिन तक चावली ने खाया। उन्होंने स्टोरी बचपन में पढ़ी थी ना, 3 दिन में कॉमिक्स के रूप में थी, और 3 दिन तक वो पूर्ण भाव से बैर लेकर के आई हुई, धारणा में भी बिठा रखा था बैर, और साथ में लाकर के 3 दिन तक वो मुनिराज इतने सुकुमार और खून चाटती हुई आ गई, और वे ध्यान अवस्था के अंदर खड़े हुए। चावल का दाना फूल भी जिन्हें शैया के ऊपर चुभते थे, चावल का दाना भी जिन्हें चुभता था,
सूर्य की किरणें जिन्हें बर्दाश्त नहीं होती थी, आज ये ध्यान अवस्था के अंदर खड़े हुए हैं और उनके पूरे पैरों को खा रहे हैं, नीचे से लहूलुहान हो रहे हैं। और उफ करना तो बहुत दूर की बात है, शरीर की तरफ विकल्प भी नहीं जाता है। आखिर क्या कला होगी उनके पास में? ऐसा क्या है? कुछ भी नहीं है। अरे बहुत इजी है, ट्रिक जैसे कहते हैं ना। वो कौन सी ट्रिक है? यार ये ताला खुल नहीं रहा है, गेट नहीं खुल रहा है, बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको धक्का मारने की, बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ कि सुन, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, एक काम कर, ये ऐसे पकड़ और इसे अंदर की तरफ खींच ले। फिर धक्का मार के खोलने की कोशिश कर रहा है ना, वो देख, ये जो ताला खुल नहीं रहा है ना, ये ताकत का काम नहीं है, बहुत ताकत लगा रहा है, बहुत प्रेशर लगा रहा है, खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। सुन भाई, ताकत का काम नहीं, चाबी को ऐसे लगा, हल्का सा ऐसे करो, ऐसे घुमा दो, ये खुल गया। क्या है? आपके घर का ताला आपसे खुल जाता है और कोई नया व्यक्ति खोले तो नहीं खुलता है, ये क्या बात है? हमें मालूम वो ट्रिक, ये क्या ट्रिक है? ये कौन सी ट्रिक है उनके पास में? मुनिरानी के पास में कौन सी कला है? उन भागवती संतों के पास में ऐसी कौन सी चमत्कारी चीज है? ऐसा कौन सा मंत्र है उनके पास में, जिस मंत्र के दम पर वे शांति से बैठे रहते हैं? कोई विचार नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई आकुलता नहीं, कोई टेंशन का काम नहीं। 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली और शांति से चल रहा है। वे जानते हैं ये काम पुद्गल का है और मैं चेतन हूं। गर्मी लग रही है, क्या करें साहब? एसी थोड़ा सा कम है गया, यहाँ गर्मी लग रही नहीं, फील हो रही है थोड़ी सी कि मुझे लग रही है। ये गर्मी तो पुद्गल की पर्याय है ना, स्पर्श गुण की पर्याय है ना गर्मी, उष्णता। पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की उष्ण पर्याय का नाम गर्मी है। और तुम कौन हो? कि मैं चेतन हूं। तो चेतन को गर्मी लगती है, चेतन में उष्णता होती है? नहीं होती। अब देखो किसी भी चीज को, अब लड्डू तुम्हें कैसा, लड्डू देखते हो तो अच्छा लगता है, भ्रष्टा देखते हो तो नाक मुंह बंद करता है। सुगंध अच्छी लगती है, दुर्गंध अच्छी नहीं लगती। क्यों होता है ऐसा? एक ही कारण है कि हमें वस्तुओं को स्वभाव से देखना नहीं आया। ज्ञानी जी स्वभाव से देखते हैं, हर वस्तु को स्वभाव से देखते हैं, और जब उन्हें जगत की वस्तुएं स्वभाव से देखने में आती है तो उन्हें कोई विकल्प नहीं होता है। हर परिस्थिति में सहज, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। सारे जगत के स्वरूप को हमने जान लिया। 2 लाइनें जान लियो संसार कि हाँ, 2 लाइनों में संसार समझ गया। विस्तार करो तो सारा संसार खड़ा हो जाता है, समेट लो तो 2 लाइनें आ जाती है। यही तो है, और क्या है? संसार और संसार से पार होने की कला क्या है? यही तो है। इससे ज्यादा सरल और क्या हो सकता है? मतलब इससे ज्यादा सरल कोई बात नहीं हो सकती है। 2 लाइनें याद करो, ये मत कहना कि हमें याद नहीं होती है। क्या नहीं तो मैं कहूंगा साल भर बाद में आया, 2 साल बाद में आया तो हमारे मुफर्रिश जी ने कहा कि मुझे याद है पंडित जी। एक बार जब आप आए थे पहले तो आपने खीर में कहा था कि मुझे तो वो वाक्य याद है आपको, गजब हो गया। हमें वो सारे वाक्य याद रहते हैं और ये क्यों नहीं याद रहता है? जब ये याद करने की बात आती है तो मुझे याद नहीं रहता है। एक सज्जन से मैंने ऐसे ही पूछा कि याद किया कि मैंने पंडित जी सुबह में याद नहीं होता हमारे को। फिर बाहर निकले, किसी की याद बात कर रहा था मैं, अरे पंडित जी उसको तो मैं भूल नहीं सकता। अभी तो तुम कह रहे थे मुझे याद नहीं रहता है, अभी तुम नीचे उतरते ही कह रहे हो कि उसको तो मैं भूल नहीं सकता हूं। वो बात मैं कैसे भूल सकता हूं? क्या हुआ? रुचि कहां है? देखने की दृष्टि नहीं है। आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, या अपने आप को पहचानने की कला यहां बतलाई जा रही है। हर प्रवचन में, हर स्तुति में, हर भक्ति में, हर पूजन में, हर विधान में वक्ता कोई भी हो, वक्तव्य किसी का भी हो, अनुयोग कोई भी हो, ग्रंथ कोई भी हो, लेकिन निष्कर्ष क्या है पूरे द्वादशांग का? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। जितना जो कुछ भी है संक्षेप करते जाओ, ये लाइनें निकल जाएगी। विस्तार तत्व का सार, 7 तत्व का ये सार है, 6 द्रव्य का ये सार है, 4 भाव का ये सार है।
पंच भाव की चर्चा का ये सारे गुणस्थान पढ़े हमने, और ये नहीं आया हमारे को निकालना, तो गुणस्थान पढ़ना बेकार है। आपने क्या पढ़ा गुणस्थान में बताओ? गुणस्थान पढ़े हमने, और गुणस्थानों में गुणस्थान की भगवान आत्मा तुम्हारे को भिन्न नहीं दिखा, तो तुमने क्या पढ़ा? गई इंद्रिये सुखाए जोगे वेदे कषाय नाणे संयम दम संलेश्या भव्या सम्मत सन्नी आहारे। 14 मार्गणाएं हमने पढ़ ली। गति इंद्रिय काय योग, 2 इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव। अरे टोडरमल जी कहते हैं जीव कभी पंचेंद्रिय होता नहीं है, जीव कभी 2 इंद्रिय होता नहीं है, मैं कभी मनुष्य हुआ नहीं। ये कौन सी कला है कि जो मनुष्यत्व है ये मनुष्यपना ये पुद्गल का है, और इस मनुष्य शरीर में रहने वाला ये जीव जुदा है। ये जुदा जुदा देखने वाली दृष्टि होनी चाहिए कि नहीं? दृष्टि का ही तो काम जुदा करना थोड़ी ने। अरे वाह बहुत बड़ा काम दे दिया, सारे दुनिया में कहां तक छांटते रहेंगे हम, कौन जीव कौन पुद्गल, कौन जीव कौन पुद्गल, यही छांटने में लग जाएंगे हम। कितना बड़ा काम हो गया? बड़ा काम नहीं है, छोटा सा काम है, सेकंडों में हो जाए ये काम है। अनंत काल से आज तक हमने इसको जुदा जुदा नहीं जाना, जुदा जाना नहीं, फिर जुदा माना नहीं, और जुदा जानकर मानकर इनमें से जुदा मैं क्या एक तत्व हूं उसमें अपनापन किया नहीं। अनंत संसार खड़ा है और इतना सा जान लिया, इतना सा मान लिया, इतना सा स्वीकार कर लिया, अनंत संसार का अंत हो गया। क्या है ये? हम राई की ओर में पहाड़ है ऐसा लगता है हमारे, कितनी छोटी सी चीज है और कितना बड़ा हमारे को लग रहा है। ओ सारे शास्त्र कितना बड़ा, क्या क्या पढ़ेंगे साहब बहुत। तो हमने जहां से शुरू किया था वापस वहीं आ जाओ। यह सारभूत तदुपासनीय, बस सारभूत की उपासना करो। नहीं सारभूत तो नहीं था, अभी तो बहुत उम्र है, अभी तो आप विषय बताओ हमारे को अलग अलग कौन सा टॉपिक ले रहे हैं इस बार। ये अच्छा रहा यार, इस बार में ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ईयर कौन सा टॉपिक लेंगे पंडित जी? तो टॉपिक क्लियर करना है हमारे को, हमारे सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। अब ये तो हो गया, अब गुणस्थान तो पढ़ लिए, गुणस्थान तो हुए थे ना लास्ट ईयर पूरे, लास्ट ईयर तक गुणस्थान पूरे कर लिए थे अपन ने यहाँ, और तत्वार्थ सूत्र भी पूरा कर लिया। अब कौन सा टॉपिक? अरे टॉपिक कोई भी हो, निष्कर्ष क्या है, सार क्या है? मतलब ये सार है, ये सारभूत बात मैंने आपसे आज यहाँ की है। विस्तार की चर्चाएं तो होती रहेगी। कल अपने शिविर का आयोजन यहाँ है क्लास में, तो जो शिविर चलेगा तो विस्तार से प्रवचनों के माध्यम से चर्चाएं करेंगे ही। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, समस्त प्रवचनों में से सार क्या निकालना? जीव जुदा क्या, ये मेरे को बस ये बात ध्यान रखनी है। इतना सा भी याद न रह सके तो फिर तो हम क्या करें, फिर तो होनहार जैसी। देखो तुस मौसम भूषण तो काम तो इसी से हुआ था ना, काम किससे हुआ? कितना भी पढ़ा लो, कितना भी सिखा लो, अंतिम काम तो इसी से होगा, फाइनल तो यही पहुंचना है। तो फिर आप इतना पढ़ाया है क्यों आपने? तो फिर वही बात है, हम कह रहे हैं भाई साहब आपको यदि लास्ट में किसी सारी समेटनी थी तो फैलाएंगे क्यों आपने? फिर फैलाएंगे भी, फिर समेटेंगे भी, उसका निष्कर्ष भी निकालेंगे। तो सारे निष्कर्ष स्वरूप ये बातें हमारे जीवन में उतर जाएं, हमारी श्रद्धा का विषय बने, हमारे अपनेपन का विषय बने, और अपने में अपनापन आए, और हम पुद्गलों से भिन्न न्यायिक तत्व की अनुभूति करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक करें। इसी भावना से बात को यही विराम।